अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर रहमान और आप देख रहे हैं मैथ विद तौकीर। आज हमने जिस टॉपिक के बारे में ज़िक्र करना है वो है इक्वल मैट्रिसेस कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। पिछले हमने लेक्चर में ये सीखा था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के को की रोज़ क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था कि उसमें आर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं। आज उसी टॉपिक को आगे मज़ीद बढ़ाते हैं। उसमें है इक्वल मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कि मैट्रिक्स को हम कैसे इक्वल लिखते हैं, कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, कौन से नॉन इक्वल होते हैं। लफ्ज़ से भी वाज़ेह है कि इसमें जो दोनों मैट्रिसेस या तीनों मैट्रिसेस जो चारों जो भी जितने भी दिए हैं आपस में उनकी तादाद बराबर हो जाए तो वो इक्वल हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो जो दो बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि पहली बात यह है कि एक तो उनका आर्डर सेम हो, दोनों का आर्डर इक्वल हो, और दूसरे नंबर पर है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, यानी कि इक्वल हो। हमारे पास दो बातें यहाँ पे आ जाएंगी कि दोनों चीज़ें इसमें बराबर हों तब दोनों मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए बराबर है 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 2 -1 2 2 + 1 2 + 2। जब हम इसको वाज़े करेंगे तो इसको हल करेंगे तो यहाँ भी इस तरह आ जाएगा 1 2 3 4। दो मैट्रिक्स हमने पहले यहाँ पे देखना है आर्डर सेम, कि क्या इसका आर्डर है 2/2, इसका भी है और इसका भी 2/2 है। अब 2/2 आर्डर देखने के बाद हमने देखना है कि क्या पहला रुकन पहले के बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे नंबर पे जो बात है कि पहला रुकन पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, तीसरा तीसरे के बराबर हो और चौथा चौथे के बराबर हो, या पांचवा है तो पांचवा पांचवे के, छठा छठे के, इस तरह सारे आपस में बराबर हों। उनकी जगह भी वो हो कि कौन सी जगह प्लेस पर हम उसको डिनोट कर रहे हैं। कि अक्सर इसमें ना नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम, तो जिस जगह पर हम उसको डिनोट कर रहे हैं उस जगह पर भी ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। अगर इनकी जगह भी तब्दील हो जाए ना तो फिर भी ये आपस में इक्वल नहीं होते। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 ये हमारे पास है और दूसरा भी इसी तरह है, लेकिन उसकी जगह चेंज है 2 1 3 4। अब एक जगह भी चेंज है ना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो ये फिर भी आपस में इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। तो इसके लिए हम नॉन इक्वल का साइन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा है ना उसमें एक्सरसाइज 1.1 में, तो उसमें पूछा गया है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या है। तो उसमें आपने पहले आर्डर देखना है, आर्डर के बाद आपने देखना है कि क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो तब ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल, वरना इक्वल नहीं होते। तो आपने उसको लिख देना है कि जो आर्डर और ये दोनों चीज़ें सेम हो तो उसमें लिख देना है कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। उसको लिए सिर्फ ये लिख देना है कि मिसाल के तौर पर ए इज़ इक्वल टू बी है तो आपने सिंपली ये लिख देना है ए इज़ इक्वल टू बी, सी इज़ इक्वल टू एफ जी एच। जो 2 से 3 मैट्रिसेस भी आपस में बराबर हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने इक्वल आ सकते हैं उसमें आपने लिख देना है। हाँ, ये बात भी देखनी है कि उनका आर्डर भी सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, तब ये इक्वल हो सकते हैं।